लालू यादव को भी लपेट लिया संजय जायसवाल ने कि लालू यादव तो जमीन दान लेते थे तो नौकरी देते थे, तुम क्या दे रहे हो। ये कल एक नेता की पोल खोलने वाले हैं प्रशांत किशोर, पहनापन है उनके शब्दों में, तो वो काफी गहराई तक प्रशांत किशोर को जाकर लगी होगी और कचोटती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस प्रकार से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं और उनको जो समर्थन मिल रहा है, इसके बाद से एनडीए नहीं सिर्फ बीजेपी के नेताओं की जिस प्रकार से पोल खोल रहे हैं और उनके पोल खोलने के बाद नेताओं के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, आखिर भीतर की बात क्या। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के खिलाफ प्रशांत किशोर एग्रेसिव हुए और उसके बाद इन नेताओं ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। मंगल पांडे थोड़ा बहुत बोले, उसके बाद शांत हो गए, लेकिन सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने तो एक शब्द कहना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कल एक बड़ी घोषणा की है प्रशांत किशोर ने कि फिर एक बीजेपी के बड़े नेता की पोल खोलेंगे। कौन हो सकता है वह बड़ा नेता जिसकी कल खोलेंगे प्रशांत किशोर पोल, इसी विषय में बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कुछ लग रहा है? क्लास में जब कोई बच्चा बदमाशी करता है, जो सबसे शरारती बच्चा होता है और क्लास की व्यवस्था बदलता है, तो गुरुजी देखते हैं कि क्लास में अब इसको देखा देखी तो बहुत आगे बोल रहा है, बहुत बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो जब सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दिया। नहीं, मॉनिटर ही नहीं बनाया था, उसकी सबसे ज्यादा कुटाई होती है ताकि और लोग सबक ले लें। हाँ, उसकी सबसे ज्यादा कुटाई होती है कि बाकी लोगों को सबक मिले कि अरे राम, इसको तो इतना मार मारे तो अगर इसके बाद हमारा नंबर भी आ सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो बच्चा भाजपा में कौन बनेगा। देखिए, कल एक नेता की पोल खोलने वाले हैं प्रशांत किशोर। अब रहा सवाल कि कल किस नेता की पोल खोलेंगे, ये हम अपने दर्शकों पर छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाक्रम को हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज एक फेसबुक टैग करते हैं, फेसबुक पर एक स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। कहानी का सार ये है कि बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने वाले, नीम हकीम नुस्खे रखने वाले बिहार के युवाओं को करोड़पति क्यों नहीं बनाते। सुना है कि तुमने छात्र जीवन में मैंने एग्जाम भी पास नहीं किया, सप्लीमेंट्री से पास किए हो, तो आज तक तुम मेरे प्रश्नों का जो है जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो। चलो, मेन प्रश्नों का जवाब तो नहीं दिए, कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछता हूं, उसी का जवाब दे। और उन्होंने 2-3 कंपनीज का नाम लिया। संजय जायसवाल जी ने आज 2-3 कंपनी का नाम लिया और कहा कि वो कंपनियां, जो कुल कंपनी 19 करोड़ घाटे में चल रही है, लेकिन आपको 14 करोड़ रुपए का दान करती है। उसके अलावा एक और कंपनी राम सेतु का नाम लिया, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, जो राम सेतु के बारे में बताया कि 19 करोड़ का घाटा है, 14 करोड़ को दान दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्क्वायर स्पेस कंपनी, जिसकी कुल हैसियत 10 करोड़ की है, घाटा भी 10 करोड़ का होता है, 10 करोड़ दान भी देता है। तो उन्होंने कहा है कि सुभाष घई की सौदागर फिल्म थी एक, जिसमें एक दिलीप साहब थे और राजकुमार साहब थे, तो उसमें उस फिल्म का एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था कि ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। तो प्रशांत किशोर तुम भी बता दो, ऐसा उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर आप बताइए कि तुम्हारे साथ में जो घाटे की कंपनियां हैं उनके और तुम्हारे बीच में ये इलू इलू क्या चल रहा है कि जो कंपनी घाटा में है। अब रहा सवाल कि लालू यादव को भी लपेट लिया संजय जायसवाल ने कि लालू यादव तो जमीन दान लेते थे तो नौकरी देते थे, तुम क्या दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो देखिए, अगली कड़ी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अब संजय जायसवाल का नंबर आने वाला है। अब आपने शुरू में ही कहा कि सम्राट चौधरी काफी बेबाक नेता माने जाते हैं, कड़े स्वभाव के नेता माने जाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन पर टिप्पणी किया और उन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला। मंगल पांडे भी थोड़ा बहुत बोले, फिर बाद में अपनी सफाई ही एक तरीके से मानिए तो मंगल पांडे सफाई दिए। मंगल पांडे आरोप जबरदस्त नहीं लगा पाए, दिलीप जायसवाल के तो बोलती बात। लेकिन दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं बोल। हाँ, लेकिन संजय जायसवाल जिस प्रकार से आक्रामक हैं, और होता था ना कि जब हम लोग महाभारत देखते थे, संजय जायसवाल ने तो मानहानि का दावा भी कर दिया, उन्होंने मानहानि का भी दावा किया। हम लोग महाभारत देखते थे कि जब 2 पात्र लड़ाई करते थे तो एक तीर मारता था तो उसके साथ साथ 4 तीर और जाता था।
तो संजय जायसवाल वैसा ही कुछ कर रहे हैं। वो एक तीर मार रहे हैं और इतना जहर बुझा तीर मार रहे हैं। उनके शब्दों में जो तीखापन है, जो मतलब पैनापन है उनके शब्दों में, तो वो काफी गहराई तक प्रशांत किशोर को जाकर लगी होगी और कचोटती होगी। तो अब प्रशांत किशोर को भी लगता होगा कि भाजपा का एक आदमी जो पूर्व अध्यक्ष है, उन पर कई तरह के गंभीर उन्होंने भी आरोप लगाया कि आरजेडी का था, ये था, वो था, उनके पिता भी थे, आरजेडी से लड़े थे, जमानत जब्त हो गया था, 2-3 हजार की 4 हजार वोट आया था संजय जायसवाल जी को। हालांकि ये अलग विषय है, अभी तो भाजपा में। तो उनको लग रहा होगा कि एक अदना सा व्यक्ति, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर खुद को सुपर पावर तो समझते हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी लोगों को कोई जानकारी नहीं। प्रशांत किशोर को ये समझ में आता है कि हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी बिहार के अन्य नेताओं के पास में नहीं। अब रहा सवाल कि उनको लगता है कि बाकी नेता जो है जनता को बरगला रहे और हम इन सारे नेताओं की बारी बारी से पोल खुले। इसी क्रम में जिस प्रकार से संजय जायसवाल प्रशांत किशोर पर हमला करते हैं, देखिए प्रशांत किशोर चुप रहने वाले हैं नहीं। जितना भी उनसे बहुत कम संवाद हुआ है, और मतलब जब भी वो पीसी कर रहे हैं उस दरमियान हम लोग जाते हैं और उनकी भाव भंगिमा देखते हैं तो अंदर से बड़े आक्रामक हैं। आपने तो बोला भी था कि आपको तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। आज जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि अमनौर से लेकर के सिवान तक 2-3 प्रोग्राम था प्रशांत जी का, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि प्रशांत एक ही प्रोग्राम किए, बाकी कैंसिल हो गया जी। और सुबह में संजय जायसवाल का या फेसबुक पर लिखते हैं प्रशांत जी दिन में अपना प्रोग्राम अपना कैंसिल करते हैं और प्रोग्राम कैंसिल, और शाम में यह खबर आती है कि कल पीसी करेंगे और एक बड़े नेता की पोल खोलेंगे जी। इसलिए निश्चित तौर पर हमारा यह अनुमान है, हालांकि अभी प्रशांत किशोर के किसी नेता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया कि कल पीसी में आइए और जानिए कि किस नेता की पोल खुलेगी। लेकिन हमारा मानना है कि कल प्रशांत किशोर संजय जायसवाल की पोल खोलेंगे, क्योंकि दोनों में जिस प्रकार से तनातनी शब्दों के बाद दोनों तरफ से चल रहे हैं और संजय जायसवाल भी पीछे नहीं रह रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ रामबाण, क्या कुछ ब्रह्मास्त्र प्रशांत किशोर के पास है, यह तो कल की पीछे से पता चलेगी। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग बैग से।